बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, आमीन। तो दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद अदीबा में खुश आमदीद कहती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे फ़िश। ये फ्राई फ़िश हम करेंगे। उसके लिए ये मैंने फ़िश ली है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो के तो ये कट जो है ना ये लगा लिए हैं, ताकि इनमें मसाला जो है ना अच्छी तरह से लग जाए। पाउडर मसालों में खुश्क धनिया 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया, और ये 1 टीस्पून जो है ना ये ज़ीरा पाउडर है, ये चुटकी फूड कलर है, और ये 1.5 टीस्पून नमक है, और ये 1.5 टीस्पून ही दड़ा मिर्च है, और ये 1.5 टीस्पून ही वो लहसुन को पाउडर है, और 1.5 टीस्पून ही ये मिर्च है, और ये 1 टीस्पून गरम मसाला है, और अजवाइन है थोड़ी सी, और हाफ़ टी स्पून जो है ना ये हल्दी है। और ये मैंने 4 लीमू जो है ना उनका जूस निकाल के रखा है, और ये 3 टेबलस्पून जो है ना वो बेसन है, ये बाइंडिंग के लिए रखा हुआ है, क्योंकि इससे बाइंडिंग बड़ी अच्छी आ जाएगी। सबसे पहले इन सब मसालों को इकट्ठा कर लेंगे। ये आप चाहे तो बना के रख भी लें, तो ये 1 साल तक भी ख़राब नहीं होते हैं मछली के मसाले बने हुए। और जब चाहे आप इसको थोड़ा सा लगाना हो तो ये लगा सकते हैं, और फ़ौरन से पहले जो है ना आपकी फ़िश तैयार हो जाएगी, ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये मैंने डाले हैं, और ये बेसन, ये लेमन जूस, और इसको सारे को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। सारा मटेरियल इसी तरह से खुश्क खुश्क सा बनाना है, तो ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि पतला नहीं बनना चाहिए। और इसको सारे को अच्छी तरह से मिक्स करके तो मैं इन सारी फ़िश के ऊपर लगा लूँगी इस तरह, इसके अंदर भी, ताकि ये मसाला अच्छी तरह से रच बस जाए इसमें। इसके अंदर भी थोड़ा लगाएंगे। इसी तरह मैं ये सारी मछलियों के ऊपर लगा लूँगी। ये सारी मछलियों को मैंने मसाला लगा दिया, और ये अंदर तक मसाला लगा दिया, ताकि ये अच्छी तरह से जो है ना सारे रच बस जाए। और ये तकरीबन 8 से 9 घंटे के लिए मैं इसको ऐसे ही रखूँगी, ताकि ये सही तरह से मैरिनेट हो जाए। और इसको मैं फ्रिज में रखूँगी, और ये प्लेट से ढाँप कर रखूँगी, ताकि बाकी चीज़ों में जो है ना इसकी स्मेल ना जाए। ये देखें, इसको ओवरनाइट मैंने रखा था मसाला लगा के, और ये सारा मसाला साथ खुद ही ड्राई हो गया। और अब हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे। ये फ़िश फ्राई करने के लिए मैंने पैन में ऑयल डाला है, और अब मैं इसमें ये फ़िश रखूँगी। जितनी देर तक हमारी ये मछली जो फ्राई हो रही है, उतनी देर तक हम बेहतरीन साथ चटनी तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक ये मीडियम जो है ना प्याज लिया, उसको मैंने ये काट लिया छोटा छोटा, और ये 12-14 जो है ना ये छोटी मिर्चें हैं। तो अगर आपके पास वो लंबी वाली सुरख मिर्चें हैं वो डाल लें, अगर नहीं है तो गोल ही छोटी ले लें। ये मैंने थोड़ी देर के लिए आधा घंटा पानी में भिगो के रखी थी, ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और ये 5-6 जवे जो है ना ये लहसुन की हैं, और ये अनारदाना मैंने पीस के रखा हुआ था, तो ये एक टीस्पून है ये, और 1 टीस्पून ये ज़ीरा पाउडर है, और ये हाफ़ टी स्पून नमक है, और ये एक लेमन जो है उसका ये मैंने जूस निकाला हुआ है। तो ये सारी चीज़ों की हम चटनी बनाते हैं। ये प्याज, सुरख मिर्चें, लेमन जूस, सारे पाउडर मसाले, और ये मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी ये चटनी तैयार हुई है, और इसको हम निकालते हैं। ये हमारी चटनी बन के तैयार हो गई है। देखें, बहुत टेस्टी है ये चटनी है। इसको आप फ़िश के साथ भी खा सकते हैं, और ये जो चिकन रोस्ट होता है उसके साथ भी खा सकते हैं। और ये हमारी जो है ना फ़िश तैयार हो चुकी है। अब इसको हम बाहर निकालते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी गल चुकी है ये। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। इसको जो है ना चिड़ा मछली कहते हैं, और ये पूरी ही बनती है, और इसको बहुत स्लो जो है ना वो आंच के ऊपर बनाते हैं, क्योंकि अगर तेज़ आंच हो तो ये अंदर से कच्ची रह जाती है, और ये अंदर तक पकी हुई है और बहुत सॉफ्ट बनी हुई है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक खूबसूरत सा कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको कैसी लगी है। बेहतरीन चटनी के साथ बेहतरीन फ़िश।
और इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। अपना बहुत ख़्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।